एवरीवन, वेलकम टू अलगा से। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का अपने पास एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें हम लोग देखेंगे कि घन संख्याएं के कुछ क्वेश्चन है ना, जिसमें मतलब आपको समझ में आएगा कि घन संख्या किसको बोलते हैं। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि घन संख्या क्या है ना, कि वो क्या होता है, कैसे देखते हैं, कैसे पहचानते हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। ताकि आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं भी देख रहे हो तो कोई बात नहीं, इसको देखिए, उसके बाद आप देख लेना, उसके बाद भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग वीडियो लेक्चर। तो दिया क्या है अपने पास, देखो यहाँ पे क्या है, प्रश्न क्रमांक 1, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है और कौन सी नहीं, या इसी को बोल सकते हैं आइडेंटिफाई द परफेक्ट क्यूब इन द गिवन नंबर। तो अपने पास यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है, उसको हमको बताना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, ठीक है। परफेक्ट क्या बोलते हैं, घन संख्या, पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि आपको पता होगा कि हम लोग जब स्क्वायर नंबर देखे थे तो उसमें क्या करते थे कि उसके जो गुणनखंड है ना, भाज्य गुणनखंड है, उसमें 2 की जोड़ी बनाते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 की जोड़ी बनाएंगे और देखेंगे क्या 3 की जोड़ी बन रही है कि नहीं बन रही है ना। तो क्या करते हैं सबसे पहले, ठीक है, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सोल्यूशन, यहाँ पे हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो 125 125। तो मैं क्या बोला था, इसको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, 2 से सबसे पहले है ना। अब ये 2 से जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, कोई भी मतलब इवन नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा अपने पास 12 है, 2 बच गया 25 हो गया। और तो कितना हो जाएगा ये 25, 5 पंचे 25, ठीक है। फिर ये 5 से जाएगा, 5 पंचे 25, ठीक है। फिर ये 5 एकम 5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संख्या 125 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड है क्या है, अपने पास लिख लेंगे 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे घन संख्या बोला है इसलिए 3 की जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो 5 है वो 3 टाइम्स है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इसका जो त्रिक है वो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि संख्या 125 के अभाज्य गुणनखंडों की त्रिक बन रही है। त्रिक मतलब 3 का पेयर बन रहा है ना, ठीक है। त्रिक बन रही है, अतः 125 क्या हो जाएगा, एक पूर्ण घन संख्या है। देखो तो ये बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है ना। उसके बाद देखना है कि क्या उसके अभाज्य गुणनखंडों का मतलब जो त्रिक बन रहा है कि नहीं। अगर त्रिक बन रहा है तो क्या होगा, वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, अगर नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या देखेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 800 है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं, ये 800 करके लिख लेंगे, है ना। अब मैं क्या बोला, सबसे पहले हम लोग कैसे करते हैं, 2 से करते हैं। मैं आपको बताया था अगर 2 से जा रहा है ना, अगर 2 से नहीं जा रहा है तभी हम लोग कोई दूसरा अंक सोचते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखो है, तो यहाँ पे 2 से जा सकते हैं। ये 2 4 जा, ये 2 शून्य मतलब ये 2 है ना, 2 शून्य आ जाएगा अपने पास। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से ही जाएगा, तो 2 2 या 4, ये 0 और ये 0, ठीक है। अब ये 2 1 जा हो जाएगा, मतलब 2 एकम, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, ये 2 से ही जाएगा, 2 पंचे 10 और ये 2 शून्य हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 5 पंचे 25, फिर क्या हो जाएगा, ये 5 एकम 5। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ फिर से लिखेंगे संख्या कितना, 800 के अभाज्य गुणनखंड है। क्या है अपने पास, ये देखो इक्वल टू करके क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे 2 × 2 कितने बार है, ये 2 टाइम्स कितने बार है, ये
2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, ये मतलब कितना 5 टाइम है, तो हम लोग 5 बार लिख लेंगे इसको, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको क्या बनाना है, त्रिक बनाना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का बन रहा है ना। अब यहाँ पे देखो ये 2 का नहीं बन रहा है, इस 5 का नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि ये इसका क्या है, त्रिक नहीं बन रहा है, इसीलिए क्या होगा, जो 800 है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संख्या 800 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 की त्रिक नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, ठीक है, नहीं बन रही है। अतः जो 800 है एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस ये क्या करना रहता है, अपने पास अभाज्य गुणनखंड निकालना रहता है, उसके बाद देखना रहता है कि क्या त्रिक बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, अगर नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी देखते हैं, वही बहुत आसानी से बनने वाला है। हम लोग यहाँ पे हर एक क्वेश्चन इसलिए कराते हैं ताकि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, है ना, ताकि आपको डाउट भी नहीं। मैंने क्या किया, तो देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया हूँ, मैं सभी को रफ नहीं किया हूँ, सभी को नहीं मिटाया हूँ, ताकि अपने पास जो टाइम है थोड़ा सेव हो जाए। यहाँ पे हमको केवल क्या करना पड़ेगा, सभी क्वेश्चन एक समान बनेगा, केवल यहाँ पे हमको क्या करना है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसको यहाँ पे निकाल के यहाँ पे देखना है कि क्या उसके त्रिक बन रहा है कि नहीं बन। तो यहाँ पे क्या है 729 है, 729 है, तो देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है 9 है, तो ये 2 से तो नहीं जा सकता, किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना बचा, 1 बचा, 12 हो गया, 3 चौक 12 और ये 3 तिया 9, फिर से क्या आ जाएगा, ये 3 से जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 7 और 3 8 24 और 3 एकम 3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और कितना बचा, 2 बचा, 21 हो गया, 3 7 21, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये 3 निया कितना हो गया, 27 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3। तो देखो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे केवल और केवल आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है और यहाँ पे लिखना है, जैसे कि देखो वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, संख्या, है ना, जो भी वहाँ पे संख्या था, यहाँ पे संख्या 729 के अभाज्य गुणनखंड है, करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपने पास 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना 6 टाइम है। तो यहाँ पे देखो इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका त्रिक देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो 3 का ये क्या है, ये त्रिक बन रहा है, यहाँ पे भी एक 3 का त्रिक बन रहा है। तो अब देख सकते हैं दोनों पे यहाँ पे क्या है, त्रिक बन रहा है, दोनों मतलब जो 3 दिया है उसका त्रिक बन रहा है। इसीलिए क्या होगा, जो संख्या 729 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का त्रिक बन रही है। यहाँ पे देखो मैं बताया भी, अतः जो 700 कितना है 29 है वह एक पूर्ण घन संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मिट गया, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये 729, ठीक है। तो बिल्कुल इसी टाइप से अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ही बनेगा। यहाँ पे क्या दिया है, केवल नंबर को बड़ा कर दिया है, जो डिजिट है अपने पास। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 27 और 44 के। तो देखो यहाँ पे लास्ट में 2 है, तो हम लोग सबसे पहले किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये कितना 7, 2 तिया 6, कितना बचा, 1 बचा, 14 हो गया, 2 7 14 और ये 2 दूनी 4। फिर भी लास्ट में 2 है, इसीलिए 2 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा, 1 बचा, 17 हो गया, 2 8 16, फिर से 1 बचा, कितना हो गया, 12 हो गया, 2 छक्के 12, ठीक है। इतना करने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 है, इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर रहता है तो हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 तिया। अब तो देखो अब आप चेक करोगे तो ये जो है 343, ये किसी से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, है ना। और हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से, है ना। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 3 5 7, है ना।
और उसके बाद अपने पास 11 ये सब होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से देखेंगे तो 7 से 7 चौक कितना होता है 28 होता है। कितना बचा 6 बचा। अब ये कितना हो जाएगा 7 नहीं है 63, क्योंकि यहाँ पे 34 में से कितना बच जाएगा 28 है तो 6 बच जाएगा 63 हो जाएगा। तो इसलिए 7 ने 63। फिर कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 और कितना हो जाएगा 7 एकम 7। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो जी, अब भाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, संख्या 7 7 44 के भाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं। ये क्या है अपने पास 3 टाइम्स क्या है 2 है और 3 टाइम्स क्या है 7 भी है। अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये चेक करने के लिए कि ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या त्रिक देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 का भी बन रहा है और ये 7 का भी बन रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे, संख्या 27 से 44 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की त्रिक बन रही है। अतः जो यहाँ पे क्या है अपने पास जो ये 2744 है ना, 2744 एक पूर्ण घन संख्या है। तो आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो सीरीज है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आपके पास इसका 2 क्वेश्चन और बच गया है, उसको भी हम लोग बड़े अच्छे से बना लेते हैं ताकि अब फिर आप बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो हम लोग 2 रिमेनिंग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देखो हम लोग बचा हुआ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं कि ये कैसे बहुत ईजी तरीके से बनता है। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसको हम लोग पहले ज्ञात करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है 22,000 है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, देखो लास्ट में 0 है, 0 है, इसलिए हम लोग क्या 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो कितना है 2 एकम और 2 एकम और ये 3 बार 0 है तो 3 बार 0 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, ये देखो लास्ट में 0 है इसलिए 2 से ही जाएगा। 2 पंचे 10, कितना कि 11 था, 1 बच गया, ये कितना 2 पंचे 10 और ये 2 शून्य बचा। ठीक है, फिर कितना जाएगा, ये देखो 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर कितना हो जाएगा, ये 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, ये 2 पंचे 10 और ये 0। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, फिर देखो ये लास्ट में 0 है इसलिए 2 से ही जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, ये 2 एकम 2 तिया 6, कितना बचा 1 बचा, 2 ये कितना 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर कितना बचा 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। ठीक है, तो अब देखो ये 3 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा 5 से जाएगा। ठीक है, तो ये 5 दूनी 10 और कितना बचा अपने पास 3 बचा, ये 37 हो गया। 5 सत्ते 35 और ये कितना, ये 2 बचे इसलिए 5 पंचे 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये 5 से ही जाएगा, देखो ये फिर कितना 5 पंचे 25 और ये कितना बचा 2 बचा, 5 पंचे कितना जाएगा 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 एकम और एक किससे जाएगा अपने पास, ये 11 से ही जाएगा, 11 एकम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे संख्या अपने पास कितना है, ये 2200 है। ये क्या है अपने पास 2200 के अभाज्य गुणनखंड क्या है अपने पास, देखो ये 2 कितने बार है, 1 2 3 4, मतलब 4 टाइम्स क्या है 2 है। फिर क्या है 3 टाइम्स क्या है अपने पास 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो अपने पास क्या है, जो इसके प्राइम फैक्टर है ये हम लोग लिख लिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये देखने के लिए परफेक्ट नंबर है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक त्रिक बनाते हैं। देखो ये त्रिक है ना, और ये भी एक त्रिक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 2 है और जो 11 है इसका क्या है पेयर, मतलब त्रिक नहीं बन रहा है ना। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे संख्या और कितना, यहाँ पे कितना है अपने पास, ये 22,000 है। 22,000 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की जोड़ी है ना, ये आप बोल सकते हैं त्रिक नहीं बन रही है, त्रिक नहीं बन रही है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नहीं बन रही है। देखो मैं यहाँ पे ब्लैक से लिख रहा हूँ नहीं बन रही है। अतः क्या होगा अपने पास जो ये 22,000 है ना, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखो आप एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बाकी आप वैसा ही लिखोगे। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या किया था, इसको रफ नहीं किया था, नहीं मिटाया था। ठीक है, जिससे कि अपना टाइम जो है थोड़ा सेव हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करेंगे हम लोग, जो 832 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा अपने पास 832, देखो लास्ट में क्या है 2 है इसलिए 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और ये कितना बजे 3 में से 1 बजे 2 छक्के 12। फिर क्या हो जाएगा, ये देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो ये जो 1 है 2 से छोटा होगा तो पहले ये 0 बार में जाएगा। फिर क्या हो जाएगा अपने पास 2 अट्ठे 16। कई लोग मतलब मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि
ये 2 दूनी 4 करने के बाद 16 लेंगे, 2 अट्ठे 16। ऐसा नहीं होता, जब भी छोटा हो जाता है तो पहले शून्य बार में जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 2 फिर कितना है 2 एकम और ये 2 शून्यम 2 चौक 8, ठीक है। फिर कितना जाएगा, ये 2 पंचे 10 और ये 2 दूनी 4, ठीक है। फिर कितना जाएगा, ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और ये कितना बचा अपने पास, 1 बचा, 2 छक्के 12, ठीक है। अब कितना हो जाएगा अपने पास, 2 एकम 2 तिया। अब देखो तो देखो आप जो 13 है वो खुद एक अभाज्य संख्या, इसीलिए 13 से ही जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बहुत आसानी से हम लोग जो अभाज्य गुणनखंड है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग संख्या 832 के अभाज्य गुणनखंड है करके, क्या है अपने पास, देखो ये 1 2 3 4 5 6 टाइम क्या है 2 है अपने पास। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके हम लोग 6 टाइम इंटू 13। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग परफेक्ट क्यूब नंबर है ये देखने के लिए त्रिक बनाते हैं। तो देखो ये 2 त्रिक तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो 13 है उसका नहीं बन रहा है ना, इसीलिए क्या होगा, ये 13 के न बनने के कारण क्या होगा, 13 के त्रिक न बनने के कारण जो अपने पास ये 832 है ना, अपने पास जो 832 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की त्रिक नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिक नहीं बन रही है, यहाँ पे नहीं करके लिख लेंगे, नहीं बन रही है। अतः अपने पास क्या है, 832 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है। बिल्कुल अगर आपको पसंद आया होगा तो बिल्कुल आप इसे लाइक करके जाइएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, ठीक है।